हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय फाइंडिंग इनवर्स। तो आज हम क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? उनका इनवर्स निकाल के। इस मेथड को हम और क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। इस मेथड का दूसरा नाम है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो ये मेथड समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। तो एग्जांपल क्या है? सपोज कीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन है, यूजिंग मैट्रिसेस सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। मीन्स कि यहाँ पे लिख दिया गया है कि मैट्रिसेस को यूज करके ही आपने इक्वेशंस को सॉल्व करना है। जब भी सॉल्व आए, सॉल्व का क्या मीन है कि आपने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो हमारी इक्वेशंस क्या क्या है? 4x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल्स टू 60। सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 45। 6x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 70। तो ये हमारी तीन इक्वेशंस है एंड इन तीनों इक्वेशंस को हमने क्या करना है? सॉल्व करना है। इनकी x y z की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालनी है? मैट्रिसेस को यूज करके, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को यूज करके। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? द गिवन सिस्टम of equations can be written as। तो जो हमारी इक्वेशंस है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए एक्स इक्वल्स टू बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी समझाती हूँ इसमें ए क्या है, एक्स क्या है और बी क्या है। वेयर ए इक्वल्स टू, ए हमारा क्या है? 4 1 6। ध्यान से देखिएगा, जो x का कॉफिशेंट है 3 2 2, जो y का कॉफिशेंट है एंड 2 3 3, जो z का कॉफिशेंट है। ये हमारी क्या आ गई है? मैट्रिक्स A आ गई है। अब हम निकालेंगे मैट्रिक्स x। x कौन सी होगी हमारी मैट्रिक्स? जो हमारे तीन वेरिएबल्स हैं, x y z। एंड b क्या होगा? जो हमारे इधर हमारे कांस्टेंट लिखे हुए हैं 60 45 एंड 70। तो आई होप कि आपको समझ आ गया है कि ए मैट्रिक्स कैसे निकाली है। एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स लिख के, एक्स क्या है? कैपिटल एक्स वाई जेड वेरिएबल्स लिख के, एंड जो बी है वो क्या है? कॉन्स्टेंट्स, जो राइट हैंड साइड पे लिखे हैं। तो हमेशा इसमें हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? हम हमेशा सबसे पहले क्या निकालेंगे? डिटर्मिनेंट निकालेंगे एंड चेक करेंगे कि वो 0 है या नहीं है। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा ए का? 4 3 2 1 2 3 6 2 3। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 4 4 2 3 द 6 माइनस 2 3 द 6 माइनस 3। मैं इस रो 1 के साथ क्या कर रही हूँ? इसको सॉल्व कर रही हूँ। 1 3 द 3 6 3 द 18 प्लस 2 2 माइनस 12 2 माइनस 12। तो इसको सॉल्व करूंगी, ये आ जाएगा 0, ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 45 एंड ये बन जाएगा माइनस 10 इंटू 2 माइनस 20। तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करके? 25, जो कि क्या है? नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है कि हमारी जो डिटर्मिनेंट ए है वो नॉन जीरो होना चाहिए एंड यहाँ पे नॉन जीरो है। इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, के ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे कोफैक्टर्स। A11 कोफैक्टर निकलेगा, तो वो क्या होगा? 2 2 3 3 2 3 द 6 2 3 द 6 6 माइनस 6 0। A12 कितना होगा? माइनस 1 3 6 3 कितना आएगा? माइनस 3 माइनस 18। तो कितना आ गया ये? प्लस का 15।
तो A13 क्या होगा 1622, 2 माइनस 12 माइनस 10, तो उसके बाद A21 माइनस 3223, तो ये कितना आएगा -9 माइनस 4 माइनस 5, A22 4263, 12 माइनस 12 कितना आ जाएगा 0, A23 माइनस 4362, तो ये आएगा -8 माइनस 12 माइनस 4 इंटू माइनस +4, उसके बाद क्या है A31, सॉरी यहाँ पे आएगा 6 3 18, तो माइनस कितना आ जाएगा माइनस प्लस का 10, तो A31 क्या आएगा 3223, 9 माइनस 4 इक्वल्स टू 5, ऐसे ही A32 माइनस 4213, माइनस 12 माइनस 2 वो कितना आएगा -10, A33 4132, 4 2 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 आ गया 5, तो हमने सारे कोफैक्टर्स निकाल लिए। अब हम क्या निकालेंगे एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट हम कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ए सारे कोफैक्टर मैट्रिक्स का हम क्या कर देंगे ट्रांसपोज कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, A11 0, A12 -15 सॉरी 15, A13 -10, A21 -5, A22 0, A23 10, A31 5, A32 -10, A33 5, तो इसका हम क्या करेंगे ट्रांसपोज करेंगे। वो कितना आएगा मीन्स के रोज को कॉलम्स में एंड कॉलम्स को रोज में, तो ये बन जाएगा 0 -5 5, 15 0 -10, -10 10 एंड 5, तो ये हमारा क्या आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। आगे हमने निकाला है ए इनवर्स। ए इनवर्स का हमने फॉर्मूला किया था पिछली वीडियो में, वो क्या था एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना है अभी हमने निकाला है 0 -5 5, 15 0 -10, -10 10 5, एंड ए कितना है ए डिटर्मिनेंट 25, तो ये आ जाएगा 1/25। जब मैं इसको सॉल्व करूंगी मैं क्या करूंगी इसमें से एक 5 अंदर सारे के साथ डिवाइड कर दूंगी, तो ये आ जाएगा 1/5, 0 -1 1, 3 0 -2 -2 2 एंड 1, तो ये हमारा क्या आ गया ए इनवर्स आ गया। हमने शुरू में एक इक्वेशन लिखी थी, क्या लिखी थी हमने कि AX = B, ये इक्वेशन लिखी थी, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे और हम दोनों साइड क्या करेंगे प्री मल्टीप्लाई करवाएंगे ए इनवर्स को। ए इनवर्स इंटू AX = A इनवर्स इंटू B, मीन्स के मल्टीप्लाइंग, यहाँ पे लिख भी देती हूँ, मल्टीप्लाइंग A इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। तो ए इनवर्स मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, ए इनवर्स इंटू ए हमने क्या याद किया था कि ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है आई, मीन्स के आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये क्या हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स IX = A इनवर्स इंटू B, तो I इंटू एक्स क्या बन गया X = A इनवर्स B। तो X हमारा क्या है XYZ ये है, एंड ए इनवर्स हमने क्या निकाला है 1/5, 0 -1 1, 3 0 -2 -2 2 1, एंड हमारे बी मैट्रिक्स क्या है 60 45 एंड 70। तो हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 बनाएंगे ऐसे, तो ये कितना आएगा 1/5 ऐसे ही आएगा, 0
माइनस 45, 0 इंटू 60 0, माइनस 1 इंटू 45 माइनस 45, 1 इंटू 70 प्लस 70, 3 इंटू 60 180, 0 इंटू 45 0, माइनस 2 इंटू 70 माइनस 145, माइनस 2 इंटू 60 माइनस 120, प्लस 2 इंटू 45 प्लस 90 एंड 1 इंटू 70 प्लस 70। तो ये कितना आ जाएगा 1/5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये आएगा हमारा 25, 40 एंड 40। तो हमारा एक्स वाई जेड क्या आया है 1/5, 25, 40, 40। अब जो ये 1/5 है ये किसके साथ डिवाइड करेगा, तीनों के साथ डिवाइड करेगा। तो एक्स वाई जेड क्या आएगा, 25 को 5 के साथ डिवाइड किया 5, 40 के साथ किया 8, तो यहाँ पे भी 8। तो हमारा क्या आ गया एक्स वाई जेड क्या आ गया 5, 8, 8। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, एक्स कितना आ गया 5, वाई कितना आ गया 8 एंड जेड कितना आ गया 8। मीन्स के ये हमारी निकल गई है एक्स वाई एंड जेड की वैल्यूज। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इट मीन्स कि हमने ये पूरी इक्वेशन सॉल्व कर दी है। आई होप कि आज की वीडियो आपको समझ आई हो। देन प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।